नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम रस सूत्र की व्याख्या और रस के अवयवों का अध्ययन करेंगे। भर्तमुनि जी ने जो रस सूत्र दिया कि विभावानुभाव व्यभिचारी स्योगाद्र रस निष्पत्ति है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य जिन्होंने इस रस सूत्र की व्याख्या की, उन्हीं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भर्तमुनि द्वारा दिए गए रस सूत्र में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द की व्याख्या जिन चार आचार्यों ने की, उन्हें रस सूत्र का व्याख्याता आचार्य कहा जाता है। इन आचार्यों के नाम हैं आचार्य भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक, आचार्य अभिनव गुप्त। भट्टलोलट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। आचार्य भर्तमुनि जी के रस सूत्र को लेकर उन्होंने जो व्याख्या की वह उनके मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से है। इनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति और संयोग का अर्थ है उत्पाद्य या उत्पाद्य उत्पादक, गम्य गम्यक एवं पोष्य पोषक संबंध। आचार्य भट्टलोलट ने रस की स्थिति अनुकार्य यानी कि मूल पात्र में मानी है। दर्शक जो है वो इन मूल पात्रों पर अभिनेताओं का आरोप कर लेता है, इसलिए इनका मत आरोपवाद कहा जाता है। इन्होंने अपने मत में प्रतिपादन किया है कि रस जो है वस्तुतः मूल पात्रों में अर्थात राम सीता आदि में रहता है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले नट राम सीता आदि की नकल करके इसकी किंचित अनुभूति जो है वो सामाजिक को देते हैं। जब रंगमंच पर नट नटी आदि राम सीता आदि मूल पात्रों के कार्यकलापों की नकल करते हुए अभिनय करते हैं तो उनको देखकर दर्शक के मन में अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर जैसे सर्प का भ्रम होता है, उसी प्रकार नट नटी के अभिनय से उन्हें वास्तविक राम सीता आदि के मानने का भ्रम उत्पन्न होता है। इससे रस की निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है। आचार्य शंकुक का मत। भर्तमुनि जी के रस सूत्र के संबंध में इन्होंने अपना मत अनुमितिवाद दिया। इनके अनुसार संयोग का अर्थ है अनुमान और निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति। आचार्य शंकुक ने चित्रतुंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की है। जैसे चित्र में बने घोड़े को देखकर हम उसे घोड़ा मान लेते हैं, उसी प्रकार दर्शक नट में राम आदि की प्रतीति कर लेता है और फिर उसमें रति आदि भावों का भी अनुमान कर लेता है। इस विलक्षण अनुमान को ही कला प्रतीति कहा जाता है। रंगमंच पर भी पात्र जो है वो राम सीता आदि का अभिनय करता है, वह वास्तविक राम सीता आदि नहीं है, फिर भी दर्शक अपनी कलात्मक संवेदना से मूल पात्र का अनुमान कर आनंद मगन हो जाता है। इसे ही चित्रतुंग न्याय से रसानुभूति हो जाती है। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक जी हैं। इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या के संबंध में
जो अपना मत दिया उसे भुक्तिवाद कहा जाता है। रस निष्पत्ति में इनका सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का सिद्धांत है। इनके अनुसार संयोग का अर्थ है भोज्य भोजक संबंध तथा निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति। इन्होंने भावक्तव व्यापार को वे साधारणीकरण कहते हैं तथा इस व्यापार से विभावादी अपने पराये की भावना से मुक्त होकर सामान्यीकृत हो जाते हैं। इनके अनुसार संयोग का अर्थ भोज्य भोजक और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने भुक्ति लिया है। इन्होंने बताया है कि काव्य या नाटक में वर्णित विशिष्ट पात्र पाठक या दर्शक के सामने अपने विशिष्ट रूप को छोड़कर सामान्य मानवीय भावभूमि में उतर आते हैं और सहृदय पाठक दर्शक उन्हें अपनी सामान्य भावभूमियों का माध्यम बनाता है। इस प्रक्रिया में विभावादी का साधारणीकरण हो जाता है और भावकत्व एवं भोजकत्व व्यापार से रस की भुक्ति या भोग होता है, जिससे आनंदानुभूति होती है। आचार्य अभिनव गुप्त ने रस सूत्र के संबंध में जो मत दिया वह अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। इन्होंने रस को व्यंजना का व्यापार माना है। जैसे जल के छींटे देने से मिट्टी में व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय में वासना रूप से निरंतर विद्यमान स्थायी भाव विभावादि के संयोग से अभिव्यक्त हो जाते हैं। वे रस की सत्ता आत्मगत मानते हैं। रस सहृदय या सामाजिक के हृदय में व्याप्त होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक संबंध। इन्होंने कहा है कि काव्य पढ़ते या नाटक देखते हुए व्यक्ति स्व और पर का भेद भूल जाता है। उसमें ऐसी प्रगाढ़ तन्मयता आ जाती है कि वह स्वार्थ वृत्ति से परे पहुंचकर स्वयं के अवचेतन में आनंद की अभिव्यक्ति का स्वयं ही अनुभव करने लगता है और ब्रह्मानंद सहोदर तुल्य रसास्वाद से आनंदमगन हो जाता है। इसमें व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध स्वीकार किया गया है। उक्त चारों वादों में आचार्य अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद ही सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है और परवर्ती सभी आचार्यों ने इसे ही रस निष्पत्ति का या रसास्वाद का सही सिद्धांत स्वीकार किया है। रस के अवयव। रस के अवयव से तात्पर्य है रस के अंग। भर्तमुनि जी ने रस सूत्र में रस की परिभाषा देते हुए कहा था कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार रस जो है वो इन चार अंगों के द्वारा रस रूप में परिणत होता है। रस के जो अंग हैं वो हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव, जो भाव हृदय में सदा स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध या जागृत होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है।
प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ये भाव सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, परंतु अनुकूल स्थितियां पाते ही यह स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है। रस और उनके स्थायी भाव। जो स्थायी भाव है वो हृदय या समाजी के हृदय में सुप्त रूप में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और प्रत्येक स्थायी भाव का एक रस होता है। जैसे रति नामक स्थायी भाव का रस है श्रृंगार, उत्साह नामक स्थायी भाव का रस है वीर, क्रोध नामक स्थायी भाव का रस है रौद्र, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का रस है विभत्स, विस्मय नामक स्थायी भाव का रस है अद्भुत, निर्वेद नामक स्थायी भाव का रस है शांत, हास नामक स्थायी भाव का रस है हास्य और भय नामक स्थायी भाव का रस है भयानक और शोक नामक स्थायी भाव का रस है करुण। इस प्रकार 9 रस माने गए हैं। इनके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा और होती है। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव है संतान विषयक रति। भक्ति रस, इसका स्थायी भाव है भगवत विषयक रति। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, अतः मूलतः 9 रस ही माने गए हैं। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं: दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति, भक्ति संबंधी रति। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। विभाव। रस का जो दूसरा अवयव है वो है विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय या समाजी के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध या जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, अर्थात जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। जैसे दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो यहाँ दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला आलंबन है, क्योंकि शकुंतला के कारण ही दुष्यंत के मन में स्थायी भाव जागृत हुआ। उद्दीपन विभाव, यह आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवृत्ति होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण 2 तत्व आते हैं जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त, प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। जैसे किसी आश्रय के मन में अगर स्थायी भाव जागृत होता है किसी आलंबन को देखकर, तो आलंबन की जो चेष्टाएं हैं और जो आसपास का वातावरण है वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आता है। अनुभाव। रस का जो तीसरा अंग है वो है अनुभाव। आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत मानी जाती हैं। अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा गया है, अनुभावो भाव बोधक, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा
जागृत हुआ है अनुभाव कहलाती हैं। अर्थात अनुभाव उन्हें कहते हैं जो स्थायी भाव जागृत होने के पश्चात आश्रय के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कायिक या आंगिक, ये शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। वाचिक, ये वाणी के द्वारा प्रकट होते हैं। आहार्य, वेशभूषा अलंकरण आदि से प्रकट होते हैं। और सात्विक, सात्विक सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं हैं जिन पर हमारा वश नहीं होता, सात्विक अनुभाव कही जाती हैं। इनकी संख्या 8 है। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य, प्रलय। ये सात्विक जो भाव हैं इन पर हमारा वश नहीं होता। यह स्वाभाविक रूप से स्थायी भाव जागृत होते ही प्रकट हो जाती हैं। ऐसी जो चेष्टाएं हैं वो सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। अनुभाव वे हैं जो स्थायी भाव जागृत होने के पश्चात आश्रय के द्वारा प्रकट होते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव, स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। यह सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इन संचारी भावों के नाम इस प्रकार हैं: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा यानी कि लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वपन, विबोध, अवमर्श, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। ये 33 संचारी भाव हैं। ये संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं।